गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में विषय विज्ञान में हम तापमान के बारे में पढ़ रहे थे। तापमान के मात्रकों के बारे में आज हम जानेंगे। तो तापमान के मुख्यतः 3 मात्रक होते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, जिसे अक्षर सी से दर्शाया जाता है और इसके साथ डिग्री या अंश लगाया जाता है। और दूसरा है केल्विन, जिसे के अक्षर से दर्शाया जाता है। और तीसरा है फ़ारेनहाइट, जिसे एफ अक्षर से दर्शाया जाता है। ध्यान रहे कि डिग्री या अंश केवल सी में ही लिखा जाता है, केल्विन या फ़ारेनहाइट के साथ नहीं दर्शाया जाता है। हमें यहाँ केवल सेल्सियस और केल्विन के बारे में ही जानना है। यानी इस अध्याय में हमें केवल सेल्सियस और केल्विन के बारे में ही पढ़ना है, फ़ारेनहाइट के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानकारी। देखिए, जो डिग्री सेल्सियस होता है वह 0 से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 0 से, यानी इनके मान 0 से प्रारंभ होते हैं। और जो केल्विन होता है, केल्विन का प्रारंभिक मान 273 होता है, यानी ये 273 से शुरू होता है। ठीक, जैसे अब देखिए, यानी जो सेल्सियस का 0 मान यदि है तो वो केल्विन के 273 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? केल्विन के 273 के बराबर होता है। यदि हम सेल्सियस में 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो केल्विन में भी 10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, यानी 10 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, सेल्सियस का 10 डिग्री के बराबर केल्विन के कितना मान होता है? 273 में 10 और जोड़ देंगे। ठीक, तो किसके बराबर हो जाएगा? 283 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सेल्सियस में जितना जुड़ेगा उतना ही केल्विन में जुड़ता जाएगा। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहले सूत्रों को जान लेते हैं। तो यहाँ यदि हमें कोई मान केल्विन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? केल्विन में दिया हुआ है, और उसे हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। डिग्री सेल्सियस बराबर के ऋण 273, यानी जो मान हमें केल्विन में दिया होगा वो यहाँ रख देंगे और 273 माइनस कर देंगे, तो हमारा मान डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। दूसरा सूत्र है, यदि मान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसे केल्विन में परिवर्तित करना है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, यानी डिग्री सेल्सियस में दिए तो डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ रख देंगे, प्लस उसमें 273 कर देंगे, यानी 273 जोड़ देंगे, तो केल्विन में मान परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे, जो कि आपके अभ्यास प्रश्न में दिए हुए हैं, पेज नंबर 9 पर दिए हुए हैं। तो यहाँ हम प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो इसका हम पहला प्रश्न ही ले लेते हैं, ए 300 केल्विन। तो इसको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। ठीक, तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। 300 के है, चलिए अब हमें इसे सेल्सियस में बदलना है। ये केल्विन में दिया हुआ है, तो हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे? सेल्सियस में बदलने के लिए ये पहले फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या है? सी डिग्री सेल्सियस बराबर के ऋण 273, के में यहाँ मान रखना है। तो हम पहले फार्मूले को लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस बराबर के ऋण 273। हम यहाँ के की जगह 300 मान रख देंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 300, चूंकि मान केल्विन में दिया हुआ है इसलिए के की जगह क्या रखेंगे? ये केल्विन का मान रखेंगे। ठीक, ऋण 273। अब 300 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा? 300 में से 273 जाएगा तो इसको घटा लीजिए आप, तो 27 बचेगा। और चूंकि सेल्सियस में इसलिए डिग्री सेल्सियस लिख देंगे हम। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा भी हल करना है। अब हम इसी अभ्यास प्रश्न के प्रश्न क्रमांक दूसरा को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो पहला तापमान दिया है 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि जल जो होता है
यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और भाप बनने लगता है। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर और 250 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है यानी भाप बनने लगता है। ठीक, यानी इसकी अवस्था कैसी होगी, गैसीय अवस्था होगी। और 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री से भी बहुत अधिक होता है, तो इस अवस्था में भी जल कैसा होगा, गैसीय अवस्था में होगा। इनको सवालों को हल नहीं करना, केवल यह लिखना है कि इन दोनों स्थितियों में जल गैसीय अवस्था में होगा। आइए अब हम पेज नंबर 13 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला को सेल्सियस में बदलना हमने हल कर लिया, प्रश्न क्रमांक 2 को केल्विन में भी बदलना हम हल करते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो हम इसका प्रश्न क्रमांक पहला ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हल करते हैं। चलिए देखिए, पिछले प्रश्न में हमने केल्विन में मान दिया था और उसे हमने सेल्सियस में परिवर्तित किया था। अब हमें सेल्सियस में दिया है और उसे हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे। तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे केल्विन में परिवर्तित करने के लिए? देखिए सूत्र नंबर 2, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो सूत्र लिखते हैं, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो देखिए हमारा डिग्री सेल्सियस का मान कितना है उसको हमें केवल यहाँ रख देना है। तो डिग्री सेल्सियस का मान हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ 25 रख देंगे, ठीक, प्लस 273, ठीक है। 25 और 273 कितना होगा, जोड़िए आप, इसको जोड़ करके आपको लिखना है, ठीक है। 5 और 3 8, ठीक है, 7 और 2 9 और ये 298 केल्विन। तो चूंकि हम ये केल्विन में मान निकाल रहे इसलिए इसमें डिग्री नहीं लगाना है, तो यह इसका आंसर हो गया, ठीक। इसका दूसरा प्रश्न आपको हल करना है और पेज नंबर 13 में यानी अभ्यास प्रश्न में प्रश्न पहला को भी आपको हल करना है, प्रश्न दूसरा को भी। इसके एक एक प्रश्न हमने हल करके आपको बता दिए, ठीक। तो आज हमने जाना डिग्री सेल्सियस से यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलना और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।